यस। सो दिस इज सीबीएसई क्लास 9, ठीक है। और हम लोग आज एक तो सीबीएसई की स्टोरी को रिकॉर्ड करने वाले हैं, जिस स्टोरी का नाम है इफ आई वर यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तो छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। इसमें इस स्टोरी में एक बेसिकली एक थीफ है, ठीक है, एक चोर है, वो किसी के घर में घुस जाता है, ओके। और उसको लगता है वो दुनिया का बहुत स्मार्ट आदमी है और वो घर में घुस के जो चाहे वो कर सकेगा, ठीक है। पर वो जिस आदमी के घर में घुसता है वो आदमी भी कम स्मार्ट नहीं है, ठीक है। वो लास्ट में असल में उसी क्या नाम है चोर को पकड़ लेता है, ठीक है, अपनी चालाकी से। सो एक छोटी सी स्टोरी है, इसमें दिखा रहे हैं कि एक इंट्रूडर है। इंट्रूडर माने जो आपके घर में जबरदस्ती घुस जाता है, ओके। वो एक आदमी के घर में घुसता है जिसका नाम है मिस्टर जेरार्ड, ठीक है। जेरार्ड जो है उनके घर में घुस जाता है और उसका प्लान ये होता है, वो बहुत माने जो इंट्रूडर होता है माने जो विलन है वो एक्चुअली वो और जेरार्ड जो है उन दोनों का जो माने फिजिकल जो है शरीर जो है बॉडी जो है फिजिकल अपीयरेंस बहुत सिमिलर है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो इंट्रूडर थोड़ा स्मार्ट तो है, उसने एक ऐसा आदमी ढूंढा जो कि उसके ऐसा दिखता हो, ठीक है। प्लान ये है कि वो जेरार्ड से थोड़ा देर बात करेगा, उसके बाद उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन लेगा और जेरार्ड को जो है मिस्टर जेरार्ड को जो है उनको मार देगा। मारने के बाद वो खुद मिस्टर जेरार्ड बन जाएगा और आराम से रहेगा और पुलिस से बच के आराम से जिंदगी काटेगा। ये प्लान है उसका। प्लान तो अच्छा ही है, लेकिन मिस्टर जेरार्ड जो है वो बहुत स्मार्ट आदमी है, ठीक है। वो कैसे बातों में फंसा कर उसको माने क्या नाम अपने आप को बचाते हैं और उस इंट्रूडर को पकड़ते हैं लास्ट में, हम लोग देखेंगे इस प्ले में, ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा प्ले है, छोटा सा। इसमें यहाँ पे सीन दिखाया हुआ है, माने अगर आप ये प्ले करना चाहो खुद, आप चाहो तो अपने स्कूल में इसको परफॉर्म भी कर सकते हो। बहुत सारी सीबीएसई की ऐसी स्टोरीज है जो आप स्कूल में परफॉर्म कर सकते हो एज अ ड्रामा, ओके। तो 9-10 में जो होते हैं ना आप लोग के एनुअल कॉन्सर्ट्स, तो आप उसमें इसको कर सकते हो। तो इसमें देखो सीन बता रहा है कि एक छोटा सा कॉटेज है, छोटा सा रूम है इंटीरियर, ठीक है। एक एंट्रेंस है पीछे से, उस एंट्रेंस को लोग छुपा भी सकते हैं, एक उसका एंट्रेंस छुपा के रखना है। एक और गेट है, ठीक है, लेफ्ट साइड में गेट है, थोड़ा बहुत फर्नीचर है वहां पे, एक छोटा सा टेबल है, एक चेयर है और एक दीवान है। दीवान बेसिकली एक बेड होता है, माने छोटा सा बेड होता है फॉर अ सिंगल पर्सन, जिसके पीछे बैक सपोर्ट नहीं होता, ठीक है, कोई बैक सपोर्ट नहीं है उसका, ओके, अंडरस्टूड। तो छोटा सा क्या नाम है बेड है और एक टेबल पे टेलीफोन है। टेलीफोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेलीफोन हीरो है, ठीक है। तो टेलीफोन होना जरूरी है, जब आप इस प्ले को करोगे तो आप मेक श्योर करना कि टेलीफोन हो, ओके। तो जब कर्टेन राइज हो रहा है तो जेरार्ड जो है मिस्टर जेरार्ड जो है वो खड़े हुए हैं टेबल के पास, स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। ही इज ऑफ मीडियम हाइट एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, ठीक है। हॉर्न रिम्ड का मतलब हो गया थोड़े मोटा गोल ग्लास पहने हुए हैं। ही इज ड्रेस्ड इन अ लाउंज सूट एंड अ ग्रेट कोट। हिज वॉइस इज कल्चर्ड। कल्चर्ड का मतलब हो गया कि क्या नाम है बहुत ही सोफेस्टिकेटेड एंड वेल मैनर्ड। अगर आप कल्चर्ड बोलते हैं किसी को कल्चर्ड है तो माने बहुत सोफेस्टिकेटेड है, बहुत वेल मैनर्ड है। समझ में आ रहा बात को? तो जब सीन स्टार्ट हो रहा है तो ये एक मीडियम हाइट के हैं इंसान और ये फोन पे शायद माने मेकिंग अ फोन कॉल, वो एक फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, ओके। तो सीन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ओके। तो मैं रीड कर रहा हूं, एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, ओके। ओ गॉड, ये थोड़ा सा, ओके। तो मिस्टर जेरार्ड प्लेजेंटली, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर। अचानक क्या होता है, मिस्टर जेरार्ड जो है वो पीछे मुड़ के देखते हैं और वहां पर एक कोई मिस्टर माने कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। वो फोन पे बात कर रहे हैं और अचानक करते करते देख रहे हैं पीछे कोई खड़ा है। तो बोले व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, कौन है आप? तो इंट्रूडर बोलता है आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक सो यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट दोस पॉज अप। तो बोल रहा है मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मुझे देखकर खुश हुए, लेकिन आप बेसी देर तक खुश नहीं रह पाएंगे। पुट दोस पॉज अप। अब पॉज का मतलब यहां हो गया हैंड्स अप, ठीक है। माने जनरली अपन देखते हैं ना कि पॉज होते हैं, अपन डॉग के कैट के 4 पॉज होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉज का मतलब वन ऑफ योर लिम्स, यानी कि हैंड्स अप, तो अपना हाथ उठा लो। अब माने एक आदमी फोन पे बात कर रहा है अचानक पीछे से कोई तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम डर ही जाएगा तो जेरार्ड बोल रहा है दिस इज वेरी मेलोड्रामेटिक, ठीक है, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स। मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल, कुछ ज्यादा ही होता है। हम लोग की हिंदी मूवी में होता है ना मेलोड्रामेटिक, हीरोइंस लोग रोती रहती हैं, जैसे हमारे सीरियल में होता है ना, ओ ये कैसे हो गया, माने जब हम ओवर एक्टिंग करते हैं ना, ओवर इमोशन दिखाते हैं, उसको हम मेलोड्रामेटिक बोलते हैं। तो बोला ये बड़ा अजीब है यार। अच्छा, किसी के घर में चोर आ जाए तो हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करते ना, तो वो बहुत ज्यादा अजीब हो जाता है ना। जैसे तुम देखोगे कि किसी घर में अचानक चोर घुस जाए या टेररिस्ट आ जाए
तो ये सब चीज हम लोग एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ में और हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते ऐसा हो, ठीक है। Yes, sir. लेकिन मिस्टर जेराल्ड जो है वो थोड़े से स्मार्ट भी है, ठीक है। तो बोल रहे ये क्या यार मेरे घर में, इट्स नॉट वेरी ओरिजिनल, ये क्या है मेरे घर में, ठीक है। लेकिन वो काम है, वो डरे नहीं, ठीक है। तो इंट्रोडर बोलता है ट्राइंग टू बी काम है एंड, तो बोल रहा है अच्छा बहुत शांत हो तुम। जनरली तो लोग मुझे देखते हैं तो घबरा जाते हैं, किसी आदमी को देखे बंदूक से तो घबरा जाएंगे, पर तुम बड़े शांत हो। और एक वर्ड बोलना चाहता है जो उसको याद नहीं आ रहा। तो मिस्टर जेराल्ड बोलते हैं नॉन शैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है नॉन शैलेंट, आप लोग इसको याद कर लो, ठीक है। नॉन शैलेंट का बेसिकली मतलब होता है काम एंड रिलैक्स्ड। जैसे पार्थ तुम भी बहुत ही नॉन शैलेंट हो, तुम जनरली काम रहते हो, रिलैक्स रहते हो, जनरली इतने ओवर एक्साइटेड नहीं होते, ठीक है। तो नॉन शैलेंट वर्ड, नॉन शैलेंट जो है तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है तुम इतने रिलैक्स हो, ठीक है, इज योर वर्ड आई थिंक। इंट्रूडर बोलता थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी। तो इंट्रूडर बोलता है बहुत स्मार्ट बन रहे हो, बहुत शांति दिखा रहे हो, लेकिन कुछ ही देर में मैं तुमको क्रॉल करवाऊंगा, अपने पैरों पे चलवाऊंगा। खाली मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे दो, फिर मैं तुमको बताता हूं। तो यहां पर जो इंट्रूडर है वो कुछ इंफॉर्मेशन लेने आया है, ठीक है। जैसे मैंने तुमको बताया उसका प्लान क्या है, उसका प्लान ये है कि वो मिस्टर जेरल्ड को जो है मार देगा, ठीक है, और क्या नाम है वो खुद बन जाएगा मिस्टर जेरल्ड, ठीक है। समझ में आ रहा पार्थ? Yes, sir. तो मिस्टर जेरल्ड बोलते हैं एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। तो देखो यहां पे सबसे पहला ट्रिक यूज करते हैं मिस्टर जेरल्ड, बोलते हैं तुमको जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा, मेरे पास सारे आंसर है, खाली एक रिक्वेस्ट है, थोड़ी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तुम बहुत कंफर्टेबल हो, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, ठीक है। तो यहां पर वो कोशिश कर रहे हैं एक एडवांटेजियस पोजीशन में आने की, ठीक है। लेकिन इंट्रूडर इतना भी हाँ पार्थ So he is using his mind. इज यूजिंग हिज माइंड, तो एक ट्राई कर रहा है वो कि शायद उसका काम हो जाए, लेकिन इंट्रूडर इतना भी बेवकूफ नहीं है, ठीक है। वो बोला सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, बोला जहां हो वहीं बैठ जाओ और बेसिक स्मार्ट बनो मत, ठीक है। उसने उसको एक चेयर की तरफ दिखाया, मोशंस टू अ चेयर एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैक, खुद वो दीवान पे बैठ जाता है और उसको बोलता है वह चेयर पे बैठ जाओ। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ, बोला अब हम लोग बैठ के तुम्हारे बारे में बात करेंगे। क्यों लगता है वो उसके बारे में बात करना चाहता है? सर वो इसके बारे में इसलिए बात करना चाहता है क्योंकि सर वो चोरी करने आया है, उसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाद में वो मिस्टर जेराल्ड बनने वाला है ना, ही वांट्स टू बिकम मिस्टर जेराल्ड एंड वांट्स टू लिव लाइक दैट। तो जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी उतना अच्छा है, ठीक है। लेकिन जेराल्ड जो है, मिस्टर जेराल्ड जो है वो थोड़ा स्मार्ट है, वो बोल रहा है हाँ तुम मुझसे सुनना चाह रहे हो मेरे बारे में। एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, सिंपैथेटिक ऑडियंस का मतलब अरे हम लोग हमेशा अपनी जीवन का कहानी किसी को सुनाना चाहते हैं पर कोई सुनता ही नहीं है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है ना। अगर पार्थ बताना चाहता है ना कि मैं कैसे पढ़ता था, मैं कैसे आगे बढ़ा जिंदगी में, मेरी कहानी सुनो, पर कोई सुनता है चल जा, है कि नहीं। तो यहां पर वो बोला वाह मेरे पास एटलीस्ट कोई ऑडियंस तो आया जिसको मैं अपनी कहानी बता सकूं। आई टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, how as a child I was stolen by the gypsies and why at the age of 32 I find myself in the lonely Asek cottage, how। तो बोलता मैं तुमको सब बताऊंगा अपने बारे में कैसे मुझे जिप्सियों ने चुरा लिया, ठीक है, कैसे मैं यहां आया, मैं तुमको सब बताना चाहता हूं। तो हमारे देखो कितना स्मार्ट कर रहा है ना, वो डर नहीं रहा है, वो बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इंट्रूडर बोल रहा है अबे कीप इट टू योरसेल्फ, चुप रहो जा, एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चन, यू लिव हियर अलोन, वेल यू डू यू। तो बोला तुमको अपना ज्ञान मत दीजिए मेरे को, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, तुम यहां अकेले रहते हो है ना। जेराल्ड आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। तो बोला मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे पूछ नहीं रहे हो, आप डांट के मुझे बता रहे हो कि मैं यहां पे अकेला रहता हूं, ठीक है। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है चेंज ऑफ टोन, माने आपकी वॉइस में कुछ चेंज है, बोला आपकी आवाज अनसुनी अनसुनी है, थोड़ी सी अनफेमिलियर लग रही है आपकी आवाज, ठीक है। तो इंट्रूडर बोला सुनो, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहां अकेले रहते हो। तो मिस्टर जेराल्ड बोलता है एंड इफ आई डोंट आंसर, और अगर मैं जवाब नहीं दिया तो, ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। तो इंट्रूडर क्या बोल रहा है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, बोला अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुमको इतना सेंस तो है कि मैं तुमको मार सकता हूं, मेरे पास बंदूक है, ठीक है। तो जेराल्ड ओह I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. बोरा भाई देखो अक्लमंदी इसमें है कि लोग तकलीफ नहीं सहे, ठीक है,
और ये सोचे नहीं कि उनको तकलीफ नहीं हो, रादर उनको नहीं हो, माने वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि मुझे पता है कि अगर मैं तुमको नहीं बताऊंगा तो तुम मुझे मार सकते हो, तो मैं तुमको सारी बात बता दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर? तो इंट्रूडर बोला है नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जेरल्ड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? बोला मेरा नाम छोड़ो, अपना बताओ, और तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? क्रिश्चियन नेम का मतलब ये होता है बेटा, जब हम लोग कभी क्रिश्चियनिटी अपनाते हैं, अगर कोई बैप्टिज्म में जाता है, कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है, तो वो लोग उसके ऊपर होली वाटर डालते हैं और चर्च से उसको एक तो नाम मिलता है, ठीक है, जो उसका क्रिश्चियन नेम होता है। माने अगर आप क्रिश्चियन बनोगे तो आपको चर्च से एक नाम मिलेगा, तो चर्च ने उसका नाम रखा है विंसेंट चार्ल्स। तो जेरल्ड बोलता है मेरा चर्च का क्रिश्चियन नेम है विंसेंट चार्ल्स। ओके। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार? क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? मिस्टर जेरल्ड, नो, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। इंट्रूडर बोला दैट्स अ लाई, ये तो झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुमको पता है मैं बेवकूफ नहीं हूं। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं तुम्हारा जितना स्मार्ट हूं, इनफैक्ट मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं, ठीक है। एंड आई नो यू रन अ कार, और मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक गाड़ी है। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, बोल रहा है तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो ना, अपने आंसर सही बताना वरना गोली मार दूंगा। तो मिस्टर जेरल्ड, आर यू एन अमेरिकन और इज दिस मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन? तो उसको बोल रहा देखो मिस्टर जेरल्ड जो है वो इंग्लैंड में रहते हैं, ठीक है, और ये जो लड़का बात कर रहा है ये अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा है, ठीक है, थोड़ा अमेरिकन स्टाइल में। तो बोला क्या तुम अमेरिकन हो या तुम अमेरिका की अमेरिकन एक्सेंट की चोरी कर रहे हो? ठीक है। तो इंट्रोड्यूसर बोलता है लिसन, देखो यहां पे कितना स्मार्टनेस दिखा रहा है मिस्टर जेरल्ड, उल्टा मिस्टर जेरल्ड उससे इंफॉर्मेशन निकालवा रहा है ना। इंट्रूडर को लग रहा है कि वो स्मार्ट है, लेकिन मिस्टर जेरल्ड हर जगह स्मार्टनेस दिखा रहा है। वो उसको पूछा तुम्हारी आवाज सुनी हुई नहीं लग रही, तुम क्या अमेरिका से हो, तुम क्यों कर रहे हो, वो बहुत सारा क्वेश्चन उल्टा उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इंट्रूडर बोल रहा है लिसन दिस गर्ल नो टॉय, बोला सुनो मेरे पास जो बंदूक है ना वो खिलौना नहीं है, ओके। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, बोला मैं तुमको मार सकता हूं और मैं तुमको हर्ट कर सकता हूं, मैंने तुम्हारे पैर पे गोली मार दूंगा फिर तो तुम आंसर दोगे, तो मैं तुमको बिना जान से मारे भी तुमको हर्ट कर सकता हूं और तुमसे अपना आंसर निकलवा सकता हूं। तो जेरल्ड था हाँ हाँ ऑफ कोर्स, इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। बोला अच्छा अगर तुम मुझे हर्ट करोगे तो मैं तुमको बता देता हूं भाई, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, गोली मत मारो। आई डू पोजेस अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है और वो नीचे गैरेज में है, इट इज इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, मेरे घर के नीचे जो गैरेज है उसमें वो गाड़ी है। इंट्रूडर थोड़ा खुश हो जाता है, बोला अच्छा आप बेटा आंसर दे रहा है, दैट्स बेटर, टू पीपल ऑफन कम आउट हियर, बोला यहाँ पे लोग आते हैं? तो मिस्टर जेरोम बोलता है वेरी रेयरली, बहुत कम लोग आते हैं मुझे देखने, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। बोला देयर इज अ बेकर, मेरे पास एक बेकर आता है, एक ग्रीन ग्रोसर आता है, सब्जी वाला आता है ऑफ कोर्स, एंड देयर इज अ मिल्कमैन, और दूध वाला आता है। क्वाइट चार्मिंग, हाँ बोला देखा कितने इंटरेस्टिंग लोग आते हैं, लेकिन तुम्हारे जितना कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। ये सरकाजम है एक्चुअली, क्योंकि ना तो वेजिटेबल वाला इंटरेस्टिंग है, ना दूध वाला इंटरेस्टिंग है, ना बेकर इंटरेस्टिंग होता है, पर बोलता है मेरे घर में बहुत बोरिंग लोग आते हैं, हाँ लेकिन आज एक बहुत इंटरेस्टिंग आदमी आया, वो हो तुम, ठीक है। तो फिर इंट्रूडर पूछ रहा है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, बोला मुझे पता चला है कि तुमसे कोई मार्केट का आदमी मिलने भी नहीं आता, मैंने कोई बिजनेसमैन मिलने भी नहीं आता है, इसका मतलब वो कोई बिजनेसमैन लोग से बेसिक डील नहीं करता है, ठीक है। तो मिस्टर जेरार्ड बोलता अच्छा, you seem to have taken a considerable amount of trouble since you know so much about me, won't you say something about yourself, you have been so modest। तो जेरार्ड बोला अरे तुमने तो मेरे बारे में पूरी स्टडी की हुई है, तुमको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, तुमने बहुत मेहनत की है मेरे ऊपर, ठीक है। अगर तुमको इतना कुछ पता है तो तुम थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दो, है ना, तुम तो बहुत दयालु हो, बहुत आराम से मेरे को बता रहा है। तो इंट्रूडर अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है, बोल रहा है आई कुड टेल यू प्लेंटी, मुझे बहुत पता है तुम्हारे बारे में, तुमसे ज्यादा मुझे पता है। यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, तुमको लगता है तुम ही स्मार्ट हो, पर मैं यहाँ पे क्लास का फर्स्ट लड़का हूं, माने मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मार्ट हूं, मेरे पास ब्रेन है, आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, दैट्स आई हैव गॉट व्हाट आई हैव। बोल रहा है मेरे पास दिमाग है, मैं उसका यूज करता हूं, इसी के लिए मैं अपने दिमाग को यूज करके वहां पहुंचा हूं जहां मैं आज खड़ा हूं। तो जयरुल तो अच्छा, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, और तुम कहां खड़े हो भाई, कहां तक पहुंच गए, कितनी उन्नति की है घर में, है तो तुम चोरी, है ना, चोर बन के किसी घर में घुस रहा है और बोल रहा है मैंने उन्नति की है। इट डिडंट रिक्वायर ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। फिर उसको बोल रहा है तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझ रहे हो, लेकिन मेरे घर में आके क्या होशियारी की है, मैं तो कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं हूं, या मैं तो कोई नेता नहीं, मैं तो कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं हूं, मेरे घर में घुसने में क्या दिमाग चाहिए,
ठीक है, मेरे घर में घुसने में क्या दिमाग चाहिए है? तुम तो बोल रहे हो कि तुम बहुत दिमाग वाले आदमी हो। इंट्रूडर, when you know why I have broken into a little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. जब तुमको पता चलेगा ना कि मैं तुम्हारे घर में क्यों आया हूं, तब तुम सरप्राइज्ड होगे और तुमको वो सरप्राइज अच्छा नहीं लगेगा। बोला जेरल्ड, बोला अच्छा, with you fearing so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? तो जेरल्ड बोलता अच्छा, अगर तुमने इसको ऐसा फिगर कर लिया तो सही होगा, लेकिन तुम मुझे बताओगे कि तुम किस लाइन में हो, क्राइम कौन सा धंधा करते हो, और तुम किस लाइन में स्पेशलिस्ट हो, और हो भी कि नहीं, माने तुम एक पिक पॉकेट हो, छोटे मोटे चोर हो कि कोई स्पेशलिस्ट चोर हो। ठीक है, तो इंट्रूडर बोलता है माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी, बोला मैं एक ज्वेल रॉबर हूं। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बर्स। डैंडी का मतलब बेसिकली होता है बहुत ही लग्जूरियस या फैशनेबल। ठीक है, तो बोल रहा है मैं एक ज्वेल रॉबर हूं, मैं ज्वेलरी चुराता हूं और तुम्हारी कार मेरे बहुत काम में आएगी। मिस्टर जेरल्ड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। तो बोला यार, लेकिन यहां तो बेसिक ज्वेलरी की दुकान है ही नहीं, और यहां पे लोगों के पास भी उतना ज्वेल्स नहीं है, तो तुम यहां क्या कर रहे हो एसेक्स में? एसेक्स तो गरीब जगह है। इंट्रोड्यूस, बोला हाँ, बोला यहां पर तो तुमको बेसिक ज्वेलरी की दुकान नहीं मिलेगी। तो बोला यहां पर मुझे बेसिक पुलिस भी नहीं मिलेगी। सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। बोला ना तो यहाँ ज्वेलरी की दुकान ज्यादा है और ना यहाँ पुलिस ज्यादा है, तो मैं यहां पे आराम से कुछ दिन रह सकता हूं। तो जेरल्ड बोला अच्छा, तुम मेरे संग रहने वाले हो? यू मीन टू लिव विथ मी? अ ट्राइफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड। बोला अरे तुम मेरे संग रहना बात हो, ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन मैंने तो तुमको इन्वाइट नहीं किया, तुम तो इन्वाइटेड नहीं हो। तो इंट्रूडर बोला घबराओ मत, तुम खुद यहां बेसी दिन रहने वाले नहीं हो। यू वोंट बी हियर लॉन्ग, सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। ठीक है, बोला तुम यहाँ पे बेसी दिन बचोगे नहीं, तुम यहाँ बेसी दिन रहने वाले ही नहीं हो। जेरल्ड बोला व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब तुम्हारा? तो इंट्रूडर बोला दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। और यही तो सरप्राइज है, मैं तुमको मारने वाला हूं। मिस्टर जेरल्ड बोला अ लिटिल हार्श इजंट इट, ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे घर आके मुझे ही मार दोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। इंट्रूडर बोला विथ हेवी सरकाजम, या I will be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it is just got to be done. पर मुझे भी बहुत दुख होगा, तुम लड़के अच्छे हो, मुझे भी अच्छा लगाया, अच्छे लगे तुम, लेकिन मारना तो पड़ेगा ही, है ना? मेरे को जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। जेरल्ड बोल रहा है why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. बोला भाई तुम तो एक ज्वेल थीफ हो, ठीक है, तो अपने लिस्ट में मर्डर क्यों ज्वाइन कर रहे हो? मर्डर तो एक बहुत बड़ा क्राइम है, ये तुम क्यों ऐड कर रहे हो अपने लिस्ट में? तो इंट्रूडर जो है, इंट्रूडर वो बोल रहा है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, आई हैव वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। पर मैं मजाक नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है, मैं बहुत दिन से पुलिस से भाग रहा हूं, ठीक है, मैं पुलिस से भागते भागते थक गया हूं और मैंने ऑलरेडी एक मर्डर कर दिया है। तो और वो लोग मेरे को दो मर्डर के लिए दो बार तो लटका नहीं सकते, एक ही बार लटकाएंगे, तो मैं ऑलरेडी एक मर्डरर हूं, तो मुझे बेसिक बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जेरल्ड, यू आर प्लानिंग अ ग्रेच्युटस डबल, सो टू स्पीक, एडमिटेड, यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू टू गेन। बड़ा भाई तुम फालतू का दूसरा मर्डर कर रहा है, उससे तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा मुझे मार के, पर तुमको कोई फायदा भी नहीं होने वाला मुझे मार के। तो इंट्रूडर बोल रहा है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, as Vincent Charles Gerald, I am free to go places and do nothing. I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. बोला मुझे मिलेगी आजादी, मैं तो एक चूहे की तरह हूं जिसको सब लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तुमको मार के क्या बन जाऊंगा? मैं तुमको मार के बन जाऊंगा विंसेंट चार्ल्स जेरल्ड। फिर पुलिस मेरे को पीछा नहीं करेगी मेरा। ठीक है, मैं आराम से घूमूंगा तुम्हारे नाम से, मैं आराम से खाऊंगा पीऊंगा, पुलिस का डर भी नहीं होगा, मुझे भागना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे जेरल्ड बोल रहा है इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलेन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकियर। तो बोल रहा है बहुत सारे जो सीरियल्स होते हैं ना, बहुत सारे जो हम लोग मूवी देखते हैं, उसमें जो विलेन होता है वो थोड़ा सा फुलिश होता है, वो थोड़ा पागल होता है कि वो अपने क्या नाम है, अपनी जो मौत होती है उसको डिले कर देता है। ठीक है, और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम बेसी दिन तुमको वेट नहीं करना पड़ेगा, तुम जल्दी मरोगे। ठीक है, तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। वो उसको बोल रहा है मैं नहीं, तुम मरने वाले हो। इंट्रूडर, आई एम ओके,
I have got a reason for everything. I am going to be Vincent Charles Jared. See, I have got to know what he talks like. Now I know that posh stuff comes easy. This is Mr. V.C. Gerald speaking, pantomime on phone, in imitation cultured voice. And that's not all. He stands up, get a minute. Gerald stands. Now take a look at me. तो अब इंट्रूडर क्या कर रहा है, वो बोल रहा है देखो तुम्हारा जो बोलने का तरीका ना बहुत पॉश है, बहुत स्टाइलिश है, तो वो मैं बहुत जल्दी इमिटेट कर लूंगा, मैं सीख जाऊंगा। तो वो फोन उठाता है और फोन उठा के जेरल्ड के स्टाइल में बात करने लगता है, ठीक है। और वो खड़ा हो, बोलता है तुम थोड़ा देर खड़ा हो और मेरे को अपने आप से टैली कराओ, मेरे को मैच कराओ, मैं तुम्हारे ऐसा दिखता हूं, मैं तुम्हारे ऐसा बात कर लूंगा, मैं तुम्हारे ऐसा कपड़ा पहन लूंगा और मैं तुम बन जाऊंगा, ठीक है। इफ आई वेर यू, मैं तुम्हारे जैसा दिखना चालू करूंगा और मैं तुम्हारी लाइफ जीऊंगा तुमको मार के। समझ में आ रहा है? तो जेरल्ड बोलता है यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। बोला सब तो ठीक है, तुम्हारा फिजिक्स, तुम्हारा जो फिजिकल स्टैचर है वो मेरे जैसा ही है, पर तुम मेरे जितने स्मार्ट नहीं हो, ठीक है। इंट्रूडर, नो वेल दैट गैस फॉर यू टू, आई ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। बोला उतना करने का जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा चश्मा लगाना है, मैं तुम्हारा वाला स्पेक्टिकल पहन लूंगा तो मैं तुम्हारे जैसा दिखूंगा और कोई मुझे नहीं पहचानेगा। तो जेरल्ड बोला और कपड़े का क्या करेगा? व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स? दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल। बोला कपड़ा तो तुमको अच्छा पहनना पड़ेगा। तो इंट्रूडर बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे कपड़े मेरे को फिट आ जाएंगे, दैट्स बी ऑल राइट, योर्स विल फिट फाइन। समझ में आ रहा बात को? यस सर। अब थोड़ा सा गेम घूमने वाला है। जेरल्ड, दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। I said you are luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. बोला तुम समझ नहीं रहे मैं तुमको क्या बोल रहा हूं। मैंने तुमको बोला कि तुम बहुत सारे विलन से लकी हो, ठीक है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि लकी क्यों हो, ठीक है। इंट्रूडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक। बोला जेरल्ड, बोला यू लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट मी सूनर। बोला तुम मेरे को अभी तक मारे नहीं हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तुम देखिएगा बहुत सारा मूवीज में विलेन लोग बात कर करके टाइम वेस्ट करता है और फिर फंस जाता है, ठीक है। तो बोला तुमने मुझे पहले मारा नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छा हुआ। इंट्रूडर, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर मी। बोला क्या सोच रहे, जल्दी जल्दी बोलो, तुमसे बात करके मैं बोर हो रहा हूं, तुमको मारू खत्म करूं। तो जेरल्ड बोल रहा है योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। बोला तुम्हारा प्लान क्या है? तुम्हारा प्लान ये है कि तुम मुझे मार दोगे और मेरी आइडेंटिटी यूज करोगे, यही प्लान है ना? इंट्रूडर बोला यस आई लाइक द आइडिया, यही मेरा प्लान है। बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू? बोला लेकिन तुम्हारा प्लान काम करेगा? इंट्रूडर बोला लिसन, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने पहले ही सारा प्लान कर लिया। आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज। बोला सुनो, मैंने सारा प्लान कर चुका है, मैं काम करता था, वहां मुझसे गलती हो गई, मैंने एक पुलिस को मार दिया, ठीक है, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, खाली पुलिस से भाग रहा हूं। एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू। बोला और भागते भागते तुम यहां आ गए। बोला इट्स ब्रॉट मी टू आइलेस ब्यूरी, there's where I saw you in the car, two other people saw you and started to talk. I listened, it looks like you are a bit queer, माने strange, kind of a mystery man. बोला सुनो, मैं भागते भागते आइलेस ब्यूरी में आ गया ना। मैं तो बताऊं आइलेस ब्यूरी जो है वो लंदन का सबसे फालतू एरिया है, माने सबसे चीप एरिया है, ठीक है। माने इसका कहने का मतलब ये है इंग्लैंड का सबसे फालतू एरिया, वहां पे कोई आता ही नहीं, माने कोई रहता ही नहीं है, बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, ठीक है। तो ये भागते भागते एक बैकवर्ड एरिया में आ गया। बोला वहां मैंने तुमको देखा, तुमसे दो लोग बात कर रहे थे और तुम बहुत अजीब से बात करते हो, तुम काफी स्ट्रेंज हो, ठीक है। तो मुझे लगा तुम बहुत मिस्ट्री मैन हो और तुम्हारे जैसा आदमी मेरे लिए परफेक्ट है, अगर मैं तुमको मार दूं तो मैं आराम से बच सकता हूं, ठीक है। तो जेरल्ड बोला तुमने सोचा है, तुमने बात तो बिल्कुल ठीक बोली, पर तुम सोचा है कि मैं मिस्ट्री मैन क्यों हूं, ठीक है। बोला मैं तुमको बताऊं मैं मिस्ट्री मैन क्यों हूं, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, मैं तुमको बताता हूं कि मैं मिस्ट्री मैन क्यों हूं, ठीक है। इंट्रूडर, disregarding him, you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest break. बोला सुनो, तुम कभी कभी फोन पे ऑर्डर देते हो। इंट्रूडर बोल रहा है जेराल्ड को, ठीक है, तुम यहां से कभी भाग जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो, कभी आ जाते हो, कब जाते हो कब आते हो किसी को नहीं पता। मैं भी ऐसा ही चाहता हूं, तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो, मेरी लाइफ भी ऐसी है, मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि मैं कब जाता हूं और मैं कब आता हूं। तुम्हारे बारे में सुनना मेरे लिए एक बहुत ही लकी चार्म था, तो मेरी लाइफ सेट है, तुमको मारूंगा, तुम्हारी आइडेंटिटी लूंगा और आराम से जीऊंगा। जेरल्ड, but apparently you haven't the intelligence to ask why I'm invested in this cloak of mystery. तो जय बोला अरे पागल, ये तो पूछ ले
कि मैं इतना मिस्ट्री में क्यों हूं, मैं ऐसे क्यों रहता हूं। तो इंट्रूडर बोल रहा है उसको, इंट्रूडर उसको बंदूक दिखाता है, बोला सुन मुझे नहीं सुनना और तेरे से बात करके मैं बोर हो रहा हूं और मैं तुझे गोली मारने वाला हूं। तो बंदूक निकाल लेता है, बोल रहा है और मैं तुझे शूट करूंगा, ठीक है। तो जेरल्ड बोल रहा है पागल, डोंट बी अ फूल, इफ यू शूट यू विल बी हैंग फॉर श्योर। बोला अगर तूने मुझे मार दिया तो तुझे पक्का फांसी होगी। इफ नॉट एज योरसेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरल्ड। बोला और तुझे लोग तेरी आइडेंटिटी के लिए नहीं मारेंगे, तुझे लोग मेरी आइडेंटिटी के लिए मारेंगे, क्योंकि मैं खुद भी चोर हूं, अंडरस्टूड, और तुझसे बड़ा चोर हूं। इंट्रूडर बोला व्हाट इज दिस, ये क्या बोला। जेरल्ड बोला दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वाज राइट। Why do you think I'm here today and gone tomorrow? Never see tradespeople. You say my habits would suit you. You are a crook. Do you think I'm a Sunday school teacher? तो जेरेड बोलता है अरे ध्यान से सोच, ठीक है ना, क्या तू बोला। बोल रहा है कि मैं कभी यहां रहता हूं, कभी मैं नहीं रहता, मैं किसी लोगों से नहीं मिलता, ठीक है, मेरी हैबिट तेरी हैबिट की जैसी है, तू एक बदमाश है, क्रूक है, चोर है, तो तुझे क्या लगता है मैं कौन हूं, मैं क्या, मैं फादर हूं जो संडे को जाके चर्च में क्या नाम है भाषण देता हूं, तू मुझे क्या समझ रहा है, मैं कौन हूं, अंडरस्टूड, मैं भी कोई अच्छा आदमी नहीं हूं। The game's up as far as I am concerned. Things went wrong with me. I said it with bullets and got away. बड़ा मेरा कहानी ऐसा है कि मेरा भी गेम खत्म हो गया है, मेरा भी खेल खत्म हो गया है, ठीक है, मेरा भी खेल खराब हो गया, मैंने बहुत जन को गोली चलाई और वहां से भाग गया, मैंने मुझे पकड़ने वाले थे, मैं गोली चला के भाग गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस वाले ने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माय मेन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड। और पुलिस वालों के पास मेरे कुछ सबूत लग गए हाथ में, ठीक है, वो मेरा जो आदमी है उसको जला देने चाहिए थे सबूत, पर वो जलाया नहीं, और आज मुझे ऐसा डाउट है कि पुलिस आज मेरे घर में आके रेड करेगी, तो आज मुझे बहुत ट्रबल होने वाला है, मैं भागने के लिए रेडी हूं, मेरा बैग देख लो पैक है और वहां रखा हुआ है, देयर इट इज, ठीक है, समझे। तो तू बदमाश नहीं है, मैं भी बदमाश हूं, समझ में आ रहा, और मेरे को आज पुलिस हमारे घर आ सकती है, तो तू फंस गया पागल, मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम में तू है अभी, समझ में आ रहा बात। इंट्रूडर बोला अच्छा हाँ बैग तो है, बोला ये रहा बैग और मेरे हाथ में गन, व्हाट्स ऑल दिस, बोले क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो बोला देख दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टैच एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी। तो बोला देख मैं जो कपड़े पहना हूं ना वो सारे डिस्गाइज है, मेरी मूंछ भी नकली है, समझ में आया, समझ में आ रहा कि मैं यहां पर छुप कर बैठा हुआ हूं। इंट्रूडर आई डोंट नो, बोले अरे यार तू तो मुझसे बड़ा क्रिमिनल निकला। तो जेरेड बोला है फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल हेड ऑफ योर्स एंड लेट गो, बोला है अपना बेसी दिमाग मत लगा और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे कर, हम दोनों को यहां से भागना होगा, हम लोग गाड़ी से भाग जाएंगे, और तू भी तो क्रूकी है, तू ही तो बदमाश है, तू मेरी हेल्प करना, मैं तेरे को हेल्प, तू मेरी हेल्प करना, मैं तेरे को यूज कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग दोनों एक जैसे ही है। फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल हेड ऑफ योर्स एंड लेट गो, कम विथ मी इन द कार एंड आई कैन यूज यू, इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन। और अगर तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो गाड़ी में हम लोग जाएंगे, ठीक है, अगर तुझे लगता है मैं सब तेरे को झूठ बोल रहा हूं तो तेरे पास तो बंदूक है, तो मुझे गाड़ी में भी शूट कर सकता है, ठीक है, तो हम लोग को यहां से भागना होगा जल्दी से गाड़ी में बैठ के, और अगर तुझे लगे मैं सच बोल रहा हूं तो तू मेरी हेल्प करना, नहीं तो मुझे गोली मार देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रूडर बोल रहा अच्छा शायद लग तो रहा है यार ये आदमी भी मुझसे बड़ा ही चोर होगा, शायद तू राइट है। जेरल्ड डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, और वो जाके अपना हैट उठाता है, अपना बैग उठाता है, बोलो चलो भागते हैं, मुझे भी डर है कि यहां पुलिस आने वाली है। इंट्रूडर अरे रुक, मैं तेरे को देख रहा हूं, बेसिस स्मार्ट बन बन, दूर रहे मेरे से, ठीक है, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। तो जेरल्ड उसको बोला सुन मैंने एक आदमी को बाहर खड़ा किया हुआ है, ठीक है, वो पुलिस पे नजर रखे हुए है, जैसे ही उसको पुलिस देखेगी वो मुझे फोन करेगा, ठीक है, but I've got a man posted on the main road, he will ring up if he sees the police, but I don't want to leave, हो रहा है कि मैं यहां से जाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने एक बाहर आदमी खड़ा किया है, जैसे ही वो पुलिस को देखेगा वो मुझे फोन करेगा और हमें यहां से भागना होगा उसी वक्त, वरना पुलिस हमें पकड़ लेगी। और उतनी देरी में क्या होता है टेलीफोन बजता है, तो बोला अरे टेलीफोन आ गया, पुलिस आ गई है, चलो भागते हैं, दे आर आफ्टर अस, लेट्स गो थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज। बोला ये मेरा बैक डोर है, इस डोर इस गेट के पीछे यहां से रास्ता है गैरेज जाने का, चलो जल्दी से आओ और गैरेज चलते हैं। तो वो उस गेट के पास जाता है। तो इंट्रूडर बोल रहा है मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। तो बोल रहा अरे डोंट बी अ फूल, लुक योरसेल्फ, देख लो ये गेट देख लो, यहां से रास्ता है जाने का, देखो। तो वो जो इंट्रूडर होता है वो उस गेट को देखने के लिए कि यहां से रास्ता है जाने का, वो ऐसे आता है
जेरल्ड ओपन्स डोर एंड स्टेप अवे, वो गेट खोल के पीछे हट जाता है जेरल्ड, ठीक है। जो इंट्रूडर होता है वो गेट के सामने खड़ा होता है देखने के लिए कि कहां से रास्ता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट विथ साइड्स टुवर्ड जेरल्ड, वो जेरल्ड को देखते देखते गेट के अंदर घुसने की कोशिश करता है, चेक करने के लिए सच बोल रहा है कि नहीं, ठीक है। और जैसे ही वो सामने देखता है जेरल्ड उसको जोर से धक्का मारता है, ठीक है। और उसका जोर से जब धक्का मारता है तो उसकी बंदूक बाहर गिर जाती है और वो गेट बंद कर देता है। असल में वो गेट नहीं होता है, वो अलमारी होती है, इट्स अ कबर्ड, ओके। और वो उस आदमी को कबर्ड में बंद कर देता है, ठीक है। तो एज ही टर्न्स हिज हेड, जेरेड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड्स। He slammed the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone, where he stands with a gun pointed at the cupboard door. ठीक है, तो वो उसको बंद कर देता है अलमारी के अंदर, उसकी बंदूक ले लेता है, बंदूक कबर्ड की तरफ दिखाता है और जाके फोन उठाता है। तो वो उसके आदमी का फोन नहीं होता है, वो उसका रेगुलर फोन होता है, ठीक है। इंट्रूडर अंदर चिल्ला रहा है, खोलो मुझे, खोलो मुझे, लेट मी आउट ऑफ हियर। तो जेरल्ड फोन पे बात कर रहा है, हेलो, यस स्पीकिंग, मैं जेरल्ड बोल रहा हूं, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। पूरा आज मैं तुमको मुस्टैच, हैट और जितने भी प्रॉप्स है एक्टिंग करने के, ड्रामा करने के, आज मैं तुमको नहीं दे सकता, मुझे कोई प्रॉब्लम है। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, क्वाइट अम्यूजिंग, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे को ट्रबल आ गया था, ठीक है। आई थिंक आई पुट इन माई नेक्स्ट प्ले, वो मैं तुमको अगले प्ले के लिए दूंगा, ठीक है। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हियर एट वंस। बोलो क्या तुम हमारे जो फ्रेंड है ना पुलिस ऑफिसर, उनको बोलोगे मेरे घर आ जाए, ठीक है। यू विल प्रॉब्ली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, वो तुमको पब्लिक बार में मिल जाएंगे, उनको घर भेज देना, मेरे पास उनके लिए गेस्ट है। और कौन गेस्ट है उनका? वो चोर। तो ये इतना स्मार्ट आदमी होता है, वो उसको चोर को ही कबर्ड के अंदर बंद कर देता है। समझ में आ रहा है? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, दो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। सबसे पहला तो ये है कि हम लोग को अपने आप को ज्यादा स्मार्ट नहीं समझना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, सामने वाला भी बहुत स्मार्ट होता है, नंबर वन। नंबर टू मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर बहुत परेशानी में भी जो आदमी शांत रहते हैं, जो आदमी अपने दिमाग पे कंट्रोल रखते हैं, पैनिक नहीं करते जल्दी से, नॉन शाइलेंट रहते हैं, ठीक है, वो लोग ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। समझ में आया? यस सर। कैसी लगी स्टोरी आपको? सर बढ़िया थी सर, है ना? इट इज गुड। हम लोग ने बहुत सारी सीबीएसई की स्टोरीज, क्लास 9 की, 11 की, 12 की, हम लोग सब अपलोड कर रहे हैं। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, एक एक चीज पढ़ाते हैं, हर वर्ड को समझाते हैं, ठीक है। तो मयंक सर पहले आईसीसी में थे, अभी थोड़ा सीबीएसई में ट्राई कर रहे हैं। मिस्टर पार्थ, आप अपने क्लास में फॉरवर्ड कीजिए, सब फ्रेंड्स लोग को बताइए। और सबसे रिक्वेस्ट है, इंडिया में बैक बेंचर्स अकेडमी हैशटैग मयंक सर को और प्रमोट कीजिए, ओके। तो मैं इसको यहां बंद कर रहा हूं, ओके। सो और वीडियोस चाहिए तो बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, हम लोग और सारे वीडियोस पोस्ट करेंगे, ओके।